हेलो बच्चों। आज हम जो है आ, हमने जो बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं कि बंगाल में अलग अलग, तो पहली क्रांति जो सिराजुद्दौला के साथ हुई थी, अंग्रेज़ों का सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में हुई थी प्लासी का युद्ध। दूसरा जो है हमने दूसरा बताया था कि मीर जाफ़र जो है उस वो बना था सिराजुद्दौला का जो फूफा था, है ना। और वो दूसरी क्रांति उसके समय में अब जो तीसरी बंगाल की क्रांति है वो आपका जो उसमें क्या है कि बक्सर का युद्ध होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो वो परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो हम जो बता रहे हैं कि मीर कासिम का सबसे पहले हम परिचय दे रहे हैं कि मीर कासिम कौन था। तो बंगाल के नवाब मीर जाफ़र का ये दामाद था और 1756 ईस्वी में अपने ससुर की अंग्रेज़ों के फोर्स से गद्दी त्यागने के बाद ये बंगाल का नवाब बना था, जो सबसे योग्य नवाब माना जाता है। और नवाब बनते ही उसने मतलब कई तरह के शासन सुधार किए थे और उसने और सैनिक सुधार भी किए थे। राजस्व व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए उसने ये सब किया था ताकि आय राज्य को होती रहे बंगाल को और वो उससे अच्छा शासन कर सके, है ना, और लोगों को भी अच्छी सुविधा दे सके। तो ये सारी बातें थी। अब जो है कि उसने सबसे जो सुधार किए उसमें विद्रोहियों का दमन किया और शासनाधिकारी जो शासन के अधिकारी है के बेईमानी से इकट्ठे किए गए धन और संपत्ति को जब्त कर लिया और तथा विश्वस्त अधिकारियों की नियुक्ति की जो अच्छा काम कर सके। तो जिनके जो हम जो देते हैं कि बेईमानी से धन इकट्ठे करते थे, ये करते थे, तो उनको मतलब है उनकी संपत्तियों को जब्त कर दिया था। अब जो है सरकारी खर्च को कम करने के लिए उसने क्या है कि बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया था ताकि बहुत पैसा बच सके और राज्य में कुछ सुधार हो सके। और आम जनता पर भी उसने कर लगाए थे जिससे राज्य की आय में सुधार हुआ और सैनिक कार्यों में उसको खर्च किया गया। उसने राजधानी जो है मुर्शिदाबाद है उससे बदल करके वो अपनी राजधानी मुंगेर बनाई, क्योंकि मुंगेर में गोला बारूद बनता था और सैनिकों को यूरोपियन ढंग से युद्ध शिक्षा उसने आरंभ की थी। नवाब मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य में जो संघर्ष का होना मुख्य कारण तो यही था कि मीर कासिम जो था वो बंगाल के सभी नवाबों में योग्य और दूरदर्शी था और उसने नवाब बनते ही सभी अंग्रेज़ों के वायदे पूरे कर लिए, लेकिन परंतु वो अपने अधिकार को भी समझता था कि हमें अपने वो कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार भी था। इसलिए उसने मतलब अंग्रेज़ों के हाथों कठपुतली बनना स्वीकार नहीं किया। जैसे कि मीर जाफ़र ने जैसे किया उसके ससुर जी ने, वैसा इसने नहीं किया। तो इससे क्या है कि दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। और इसका मुख्य कारण ये एक और भी है, जो है झगड़े का मुख्य कारण वास्तविक मतलब उस समय एक प्रश्न उत्पन्न हो गया था कि बंगाल में वास्तविक शासक किसको बनाया जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को या मीर कासिम को, क्योंकि अंग्रेज कंपनी 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्रुखशिर द्वारा दस्तक प्रथा के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी व सीमा शुल्क दिए व्यापार करती थी। और यही नहीं, बाद में इस अधिकार का ये दुरुपयोग भी करने लगी, जिससे क्या हुआ कि नवाब मीर कासिम की आय जो है वो कम होती गई। तो इससे क्या है, इसलिए इसके लिए नवाब और अंग्रेज गवर्नर वारन हेस्टिंग्स व वांसीटाट से मुंगेर में बात हुई, जिसमें ये प्रस्ताव रखा कि कंपनी अपने माल पर 9% शुल्क और भारतीय व्यापारियों को 25 से 30% शुल्क देंगे। तो इसे कलकत्ता कौंसिल ने
इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया, जिससे निराश हुए सब। मीर कासिम ने 1762 में भारतीय व्यापारी को कर मुक्त कर दिया, जिससे अंग्रेज नाराज हो गए, क्योंकि इससे उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त हो गए तथा वे व्यापार में भारतीय व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा न कर सके, जिससे उन्हें लाखों का घाटा हुआ और उन्होंने नवाब से इस आदेश को वापस लेने की विनती की, जिसे उसने ठुकरा दिया और अंत में दोनों के मध्य संघर्ष का कारण होना स्वाभाविक था। अब जो है अन्य मूल कारण जो है, कारण जो बताया है, इसमें जो है एक और कारण था जो है मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय का प्रश्न। इसे शाहजादा भी कहते थे। तो शाह आलम द्वितीय का प्रश्न, जब मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या हुई तब शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों से सिंहासन पर बैठने हेतु मदद मांगी, तो जिससे अंग्रेजों ने उससे सहायता दी। परंतु अंग्रेजों ने मीर कासिम से प्रस्ताव किया कि वह मुगल सम्राट की स्वीकार करने में अपनी स्वीकृति दे, जिससे मीर कासिम ने ढील बरती, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी स्वतंत्रता न छीन ली जाए, जिससे अंग्रेज और नवाब के मध्य संघर्ष हुआ। और ये जो है संघर्ष बक्सर के युद्ध में परिणित हुआ। अब बक्सर का युद्ध जो है सन 1756 में, मतलब वैसे तो 1764 में हुआ, लेकिन उसके हम महत्व को बताते हैं कि बक्सर के, मैंने इसमें 50 शब्दों में भी ये चीज़ बताई है मैंने इसके बारे में, मीर कासिम और अंग्रेज़ों के और जो भी संबंध थे, और जो भारतीय व्यापारियों का भी जो बताया है, जो यहाँ पर बड़ा बताया था, तो यहाँ भी ये भी बताया है बक्सर का युद्ध और उसके। तो बक्सर का युद्ध और उसके महत्व को हम बताएंगे। अब जो है कि सन 1756 में मीर कासिम अंग्रेज़ों की सहायता से बंगाल का नवाब बना था, और परंतु वो दूरदर्शी था, योग्य शासक था, और उसने प्रशासन में कई सुधार भी किए थे, लेकिन वो अंग्रेज़ों के हाथों बिकना नहीं चाहता था, उसकी कठपुतली नहीं बनना चाहता था। इसलिए अंग्रेज़ों से उसके 1761 में झगड़े शुरू हो गए, और झगड़े का मुख्य कारण जो है व्यापार था। बंगाल की राजनीति का वास्तविक शासक कौन, और शाहजादा जो है शाह आलम द्वितीय, उसका भी प्रश्न था। तो उपरोक्त कारणों से दोनों के पक्षों में युद्ध होना स्वाभाविक था। सन 1763 ईस्वी में नवाब का अंग्रेजों से 3 बार युद्ध हुआ, और जिसमें मीर कासिम परास्त हुआ था। वो पटना भाग गया और उसने कुछ भारतीयों और अंग्रेज अधिकारियों का कत्ल करवा दिया और अवध भाग गया, और इस प्रकार बंगाल की जो खाली गद्दी है पर जुलाई 1763 ईस्वी में वापस उसका ससुर जो है मीर जाफ़र, वो अंग्रेज़ों की मदद से दूसरी बार नवाब बना। परंतु परास्त मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला से सहायता मांगी, और इधर दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से सहायता मांगी, जिसका उन्होंने वचन दिया। परंतु ये दोनों ने अंग्रेजों से गुप्त समझौता भी कर लिया, जिसका ज्ञान मीर कासिम को नहीं था। इस प्रकार 23 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाएं एक तरफ थी, यानी कि बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और तीसरा कौन था, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों की संयुक्त सेना थी, और दूसरी तरफ अंग्रेजों की सेना थी, जिसका मेजर जो था हेक्टर मुनरो। ये सभी लोग, बनारस जो है, अभी हम काशी कहते हैं, बनारस है उत्तर प्रदेश का, उसके पूर्व में एक बक्सर करके एक शहर है, वहाँ पर बक्सर नामक स्थान पर ये सारी सेनाएं इकट्ठी हुई, जिसमें भयंकर
युद्ध हुआ और संयुक्त सेनाओं को निर्णायक पराजय मिली, जिसमें मीर कासिम दिल्ली भाग गया, जहां उसकी निर्धनता में 1777 ईस्वी में मृत्यु हो गई। और इस प्रकार से इस युद्ध में अंग्रेज़ों को निर्णायक विजय मिली। अंग्रेज विजयी हो गए और जिससे उनकी प्रतिष्ठा जो है समस्त भारत में बढ़ गई और मुग़ल सम्राट शाह आलम व नवाब शुजाउद्दौला अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर हो गए। दूसरा है, इस भारतीय नवाबों की सैनिक शक्ति का खोखलापन अंग्रेज़ों के सामने आ गया, क्योंकि नवाब की जो भारतीय अंग्रेज़ों के पास जो थी वो भारतीय जो नवाब लोग थे उनकी सेना कम थी, अस्त्र शस्त्र भी कम थे, फिर भी वो लोग हार गए। तो इसकी कमजोरी आई। और अब जो है तीसरा जो है, अंग्रेज़ों के लिए दिल्ली का मार्ग खुल गया और वे मराठों से संघर्ष करने को तत्पर हो गए। तो इस युद्ध का एक सैनिक महत्व है। और अब जो है बंगाल जो है वो अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया। तो इस तरह से हमने बंगाल के बारे में जो प्लासी की बक्सर के युद्ध में पढ़ा। धन्यवाद।